विष्णु इतना बड़ा कोई मतलब धर्मात्मा बन के नहीं आया है जिसके लिए तुम लोग इतना पार्टी और जश्न मना रहे हो। अरे वो अपनी पत्नी को मार के जेल गया था और बाहर निकला तो तुम लोग जश्न मना रहे हो। लड़कियों के साथ अपना अय्याशी करेगा, अपने घर को बर्बाद करेगा, मालती की कमाई बैठ के खाएगा। ये सही है कि विष्णु ने ही अपनी पत्नी को मारा था, इसमें वो राधिका नाम की कोई लड़की थी उसके चक्कर में, और ये जश्न मना रहा है, जेल से निकल। अरे बेशरम, तुमको इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम किस चीज के लिए जेल गए हो? ये महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं, महिलाओं के लिए सदैव खड़ी रहती हैं। ये बताएंगी मेरे से, क्या बताइए कि आपने भी वो वीडियो देखा होगा, विष्णु राज जिस तरीके से कर रहा है, एकदम दूल्हे की तरह गाड़ी सजा के ला रहा है, क्या वो ठीक कर रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत है। और एक चीज जान लीजिए, ये मेटलिस्टिक दुनिया में ये सही है कि विष्णु ने ही अपनी पत्नी को मारा था। इसमें वो राधिका नाम की कोई लड़की थी उसके चक्कर में, आज से 2 साल पहले की स्टोरी है ये। आज वो लड़की सब कुछ करके चली गई ऊपर, और ये जश्न मना रहा है, जेल से निकल। अरे बेशरम, तुमको इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम किस चीज के लिए जेल गए हो? तुमको इतनी भी मतलब एक होता है ना इंसानियत नाम की चीज नहीं। तो मैं ये समाज को बताना चाह रही हूँ कि आज एक पिता अगर मरता है तो 13वीं के 10 दिन के अंदर ही चालू हो जाता है कौन क्या खर्च करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो ये मेटलिस्टिक दुनिया में संवेदना, भावना, इन तमाम चीजों की कमी हो गई है। यहाँ लोगों का माइंडसेट हो गया है कि हमें किससे कितना फायदा है, किससे कितना क्या करना है। तो ये चीज है। और विष्णु जैसा छिछोरा लड़का जिसका खुद का कोई औकात नहीं, बीबी के कमाई पे चल रहा था, बीबी का पैसा खा रहा था, आज आज तुम जो भी कमाओगे उसके चैनल से वो तुम उसी की कमाई खाओगे। कम से कम इतनी हया तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए थी। जिस तरह भी तुम जेल से, पहली बात तो उसको जेल से बरी होना नहीं चाहिए था। अब मान लीजिए हमारा तो कानून भी, संविधान भी डमाडोल स्थिति में है, तो क्या किया जा सकता है? ये तो सत्य है कि मारा तो उसी ने था मालती को, इसमें कहीं कोई दो राय अच्छा, नहीं। क्या लगता है अब मालती की आत्मा जो भटक रही होगी, वो देख के इस चीज को कि हमको मारा भी और मारने के बाद फिर जेल गया, जेल से आने के बाद खुशी इस तरीके से मना रहा है जैसे कि ये कितना मतलब बहुत आजाद हो गया ये और मेरे कमाई पे राज कर रहा है, और मालती की वजह से ही विष्णु को लोग जानते थे, पहचानते थे। एक चीज मैं बता देती हूँ भाई कि ये दुनिया में आत्मा भटक रहा है या नहीं भटक रहा है, मालती देख रही है या नहीं देख रही है, उस पे हमें नहीं जाना है। लेकिन ये बहुत बड़ा सच है, लोग कहता है पिछले जन्म का कर्म, ये मान लीजिए और आज आप लिख लीजिए, और विष्णु तुमको भी बोल रहे हैं, तुम भी लिख लो। आने वाले 10 सालों में विष्णु जैसे लड़कों का पतन तय होता है। इस जन्म का इस कर्म इसी जन्म में भोग के लोग जाता है। आपको क्या लग रहा है वो जेल से आके जश्न मना के नाच रहा है तो ऊपर वाले की लाठी की मार नहीं पड़ेगी? 100% पड़ेगी। और आप देखिए उसका कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा नुकसान जीवन में ऐसा होगा जो शायद मालती के खोने से ज्यादा होगा। वो जिंदगी कभी सुखी से नहीं जी पाएगा, वो ये तय है। अच्छा, वो जेल से जब बाहर आया तो गाड़ी एकदम दूल्हे की तरह, दूल्हे की गाड़ी की तरह सजी हुई थी, लग रहा था कि वो जैसे बारात लेके आ रहा है, दुल्हन लेके आ रहा है। उस तरीके से उसको जेल से बाहर आना चाहिए था, ऐसी मतलब ऐसे खुशी मनाते हुए जो अपने एक पत्नी का हत्यारा है। तो ठीक है, बेशर्मी की हद चरम सीमा से जब पार हो जाती है, जिसके पास ना संस्कार। अच्छा, हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? विष्णु जैसा लड़का ना पढ़ा लिखा, सड़क छाप टपोरी, जिसको समाज का नियम कानून नहीं पता, जिसके आंख में हया नहीं, शर्म नहीं, जो सिर्फ अपने लिए जीता हो, वैसा विष्णु जैसे लड़कों पे के लिए हम सोच रहे हैं कि उसने गलत किया। भाई साला उसके पास सिविक सेंस ही नहीं है, उसके पास इस यहाँ तक की सोच ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जिस व्यक्ति के पास यहाँ तक की सोच ही ना हो क्या सही है क्या गलत है, तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए ना। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब विष्णु मालती चौहान के कमाई पे राज कर रहा है, उसका कमाई खा रहा है, तो कम से कम इतना उसको करना चाहिए कि मालती का एक मूर्ति बनवा देता, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देता, मूर्ति बनवाता। बहुत सारे लोग अरे आवाज भाई उठा रहे ये हैं। तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का डिसीजन है, तो ये सब वो नहीं कर सकता है। वो 4 को बैठ के दारू पिएगा, राधिका जैसी आ, लड़कियों के साथ अपना अय्याशी करेगा, अपने घर को बर्बाद करेगा, मालती की कमाई बैठ के खाएगा। जिस पति को पत्नी की कमाई खाने की आदत हो जाती है, वो ऐसे भी बेशरम निठल्ले निकम्मे हो जाते उसके हैं। पास जितने सारे लोग जा रहे हैं उधर, गोरखपुरिया भौजी तो पता ना कौन कौन जो जा रहे हैं उसके खुशी में शामिल, और वो लोग भी खुशी नहीं, नहीं, मना रहे गलत हैं। है, जो गलत है सो गलत है। महिला होके भी ये अगर गोरखपुरिया भौजी और गोरखपुरिया सब भी लोग। गई हैं और सपोर्ट कर रही हैं इन चीजों को, तो मैं भी उससे कहूंगी कि बाबू ये गलत है। एक लड़की गई है और उस लड़की के जाने का जश्न इस तरह तुम लोग मना रहे हो,
विष्णु इतना बड़ा कोई मतलब धर्मात्मा बन के नहीं आया है जिसके लिए तुम लोग इतना पार्टी और जश्न मना रहे हो। अरे वो अपनी पत्नी को मार के जेल गया था और बाहर निकला तो तुम लोग जश्न मना रहे हो। तो ये सब गलत है। अब क्या कीजिएगा, मेटलिस्टिक मतलब बहुत सारे लोग, या सच्चाई ये भी है कि वो बरी नहीं हुआ है, बेल पे आया है, आगे जेल फिर जा सकता है, सजा हो सकती है उसको। बिल्कुल जाना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल फांसी हो जानी चाहिए और तनिक भी अफसोस नहीं होना चाहिए कि अभी तो तुम्हारा ट्रायल चलेगा, ये चलेगा। अगर सही मायने में मालती का परिवार केस लड़ लिया तरीके से और उसके वकील अगर सही मायने में सॉलिड केस लड़ लिए तो ये फिर जेल जाएगा और इस बार जब जाएगा तो आजीवन कारावास में जाएगा। महिलाओं के लिए बीना मानवी हमेशा खड़ी रहती है। अगर मालती के परिवार वालों की जरूरत पड़ी बीना मानवी की, तो क्या बीना मानवी खड़ी होंगी उनके साथ? डेफिनेटली अगर मालती के परिवार वाले चाहेंगे कि आप आइए मेरी बेटी को न्याय दिलाइए तो क्यों नहीं, पूरे देश के हर कोने में मैं जाती हूँ, मैं उनके पास क्यों नहीं जाऊंगी। जाके एटलीस्ट एडवोकेट से तो एक बार फाइल जरूर देखना चाहूंगी कि भाई तू केस कैसे लड़ रहा है, इसको तो बेल भी नहीं होनी चाहिए थी, बेल हो कैसे गया, एडवोकेट बिक गया होगा उसका मालती का। अच्छा, समाज में मालती और विष्णु का ही ये बात सिर्फ नहीं है, समाज में डेली देखने को मिल रहा है कि पति पत्नी में ऐसे रिश्ते रह रहे हैं, कहीं पति कुछ कर देता है, कहीं एक आध जगह पत्नियां भी ऐसे कर देती हैं। तो वैसे लोगों को क्या बोलेंगी, ऐसे लोगों के माइंडसेट के बारे में क्या बोलेंगी? कुछ नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि यहाँ पे मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है, यहाँ पे आने वाले दिनों में कोई बड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन लोग कंप्रोमाइजिंग मोड में रिश्तों को खींचते हैं। तो वैसी स्थिति में वैसे रिश्तों को छोड़ ही देने में भलाई है। कम से कम जान तो नहीं जाएगी, चाहे पुरुष चाहे महिला। अगर लग जाए, जिंदगी बोझ बन जाए तो उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। विष्णु और मालती का लड़का 3-4 साल का है, अभी शायद 3-4 साल का हुआ होगा। आखिर उसका क्या होगा? वो फिर बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होगा, माँ को खोजेगा, पता चलेगा कि मेरे माँ को मेरे पिता ने ही खत्म हाँ कर दिया। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उस बच्चे को 18 साल का जब हो जाए तो ये बात पता चलनी चाहिए और जरूरी है उसका। तो देखिए, ये बीना मानवी थी और इन्होंने विष्णु राज और मालती चौहान के बारे में, उनके केस के बारे में क्या बोला। बाकी आप लोग इनके बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।